दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी है बैंक पीओ की, जो कि लेटरल रिक्रूटमेंट है। पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। ये आप घबराइए नहीं, ये लोकल बैंक ऑफिसर जेएमजी 1 का होता है। जो पीओ की वैकेंसी होती है उसी का नाम होता है लोकल बैंक ऑफिसर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लेटरल रिक्रूटमेंट होती क्या है। देखिए, बैंक जो रिक्रूटमेंट लेती है वो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेती है, एक प्रमोशन से लेती है। डायरेक्ट में ये लेटरल आता है। पहले डायरेक्ट क्या होता है कि आईबीपीएस, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, वहाँ से बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की वैकेंसी आती है और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करके इंटरव्यू दे देती है बैंक को कि आप इंटरव्यू लीजिए और आप अपने हिसाब से जॉब दीजिए। लेकिन ये लेटरल रिक्रूटमेंट क्या होती है, जब किसी तरह की कोई वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी आईबीपीएस के माध्यम से बैंक नहीं ले पाती है और उन्हें कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। मान लीजिए 1 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए होता है, तो वो मार्केट से ढूंढती है। मार्केट से ढूंढती है इन द सेंस कि वो किसी बैंक को जाएगी। हो सकता है कमर्शियल बैंक ही हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या रीजनल रूरल बैंक हो। इस तरह की बैंक में जाएगी ओपन मार्केट से और उनको बोलेगी आप अगर चाहते हो तो हमारे बैंक आ सकते हो। बैंक पीओ की सारी सुविधाएं मिलेंगी, बैंक पीओ की सैलरी एज ए बैंक पीओ आप समझ लो, बैंक पीओ ही बनोगे आप। इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि बैंक पीओ रेगुलर जॉब जो होती है उसमें 2 साल की प्रोबेशन होती है। मतलब 2 साल आपको प्रोबेशन पे रहना होगा। फिर बैंक की मर्जी है अगर प्रोबेशन के साथ आपको रेगुलर करे या ना करे। जनरली रेगुलर कर देती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस का, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपकी कैसी परफॉर्मेंस होती है, फिर आपको रेगुलर करती है या नहीं। तो लेकिन यहाँ पे वो 2 साल की सीमा जो है वो घट के 6 महीने हो जाती है। यहाँ पे आप सिर्फ 6 महीने प्रोविज़न पे रहोगे, फिर आपकी परमानेंट हो जाएगी। जनरली परमानेंट ही होती है, लेकिन कहने के लिए बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। तो वो पॉलिसी आप ये समझ लो 6 महीने की पॉलिसी होती है कि 6 महीने में आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ये लेटरल रिक्रूटमेंट, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। अब चलिए आते हैं कि ये वैकेंसी किसके लिए है। तो देखिए, हर स्टेट, मतलब ये मेरे ख्याल से 10-12 स्टेट है, सबकी वैकेंसी है। इसमें सबसे पहली मतलब क्वालिफिकेशन जो होती है कैंडिडेट को सिलेक्शन करने की, उनको उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ की यहाँ हिंदी है तो हिंदी आनी चाहिए। जनरली गुजरात है, गुजराती आनी चाहिए। तो जो हिंदी स्टेट है वहाँ हिंदी होनी चाहिए। जैसे कर्नाटक है, कन्नड़ा आनी चाहिए, केरला मलयालम आनी चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए, उड़ीसा के लिए उड़िया आनी चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट की जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन। और बाकी कंडीशन क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि भाई ये क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है कि बैंक की जो वैकेंसी होती है स्केल 3 तक, मतलब स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 मैनेजर और स्केल 3 सीनियर मैनेजर, यहाँ तक जो होती है ना वो लोकल लेवल पे ही होती है। वहाँ लोकल को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जनरली पीओ के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होता है और हिंदी बेल्ट के जो बच्चे होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे छा जाते हैं। तो अब दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, जैसे तमिलनाडु, सदर्न स्टेट जो होती है, तमिलनाडु हो गया आपका, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया या आंध्रा हो गया, इन सब स्टेट्स के लिए क्या होता है, अब हिंदी के बच्चे जाएंगे, हिंदी पट्टी के अगर बच्चे जाएंगे तो उनको तो लैंग्वेज समझने में टाइम लगेगा। वहाँ का उनको तो बैंक तो क्या होती है, वो कस्टमर सेंट्रिक होती है, कस्टमर से बात करना होता है। तो वहाँ पे वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, लोकल बैंक ऑफिसर। ये पीओ ही है, लेकिन इसका नाम दिया गया लोकल बैंक ऑफिसर। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें जनरली क्या होता है कि स्केल 3 या 10 साल जो भी पहले हो, वहाँ तक आपको उसी एरिया में रहना पड़ेगा जिस स्टेट के आप ऑफिसर हैं। मान लो मैं कन्नड़ा का हूँ, कर्नाटका का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने ही स्टेट में, चूँकि मुझे तो लैंग्वेज आती है कन्नड़ा, तो मैं अपने ही स्टेट में ऑफिसर बनूंगा और 10 साल तक कम से कम, या स्केल मतलब स्केल 3 तक मैं वहाँ रहूँगा। स्केल 4 बन जाऊँगा, फिर मेरी ऑल इंडिया लेवल ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर मैं और स्टेट के बाहर कहीं भी जा सकता हूँ एज़ पर बैंक पॉलिसी। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए ये आज से ही शुरू, आज वैकेंसी आई है, मेरी नज़र पड़ी है, तो आज से ही शुरू होता है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। आज से आप कर सकते हैं, भर सकते हैं और 20/4 तक ये रहेगी। अब एलिजिबल कौन होंगे वो भी मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं खोल के रखता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही भारत की नागरिक, जो नॉर्मल होती है, भारत का नागरिक हो, सब्जेक्ट नेपाल हो, वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें हैं। एज क्या है, एज वही जो पीओ की होती है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। और गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा शेड्यूल कास्ट को 5 साल, ओबीसी 3 साल, वगैरह वगैरह जो छूट होती है वो उसी तरह से है एज बैंक पीओ।
तो घबराए नहीं, ये आप अगर किसी शेड्यूल बैंक में हैं, मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे हैं या आप स्टेट के रूरल बैंक में काम कर रहे हैं, तो ऐसे अगर बैंक में शेड्यूल बैंक में आप प्राइवेट बैंक भी आती है तो प्राइवेट बैंक भी माना जाएगा, उसकी भी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद ये देखिए ऑफिसर इन JMGS 1 सेम है, किसी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे आता है ब्रांच एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 18 मंथ। देखिए यहाँ 1.5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और 18 महीने की एक्सपीरियंस हो। अब कहाँ हो, देखिए किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, तो किसी शेड्यूल, ये जो कि एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इसमें प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, जो भी प्राइवेट बैंक हो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और एनी रिकॉग्नाइज्ड रीजनल रूरल बैंक, मतलब किसी भी स्टेट की जो रूरल बैंक होते हैं उसमें भी अगर आप हैं तो भी भैया आप एलिजिबल हैं। इनफैक्ट एज लिस्टेड, ये सेकंड जो शेड्यूल होता है, सेकंड शेड्यूल 2, उसमें RBI जो देती है RRB को देती है, रीजनल रूरल बैंक को मान्यता। तो मतलब आप ये मान के चलिए अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में 18 महीने या उससे ज़्यादा की आपकी एक्सपीरियंस है, या रूरल बैंक में है, या कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में भी बहुत सारे बैंक शेड्यूल बैंक होते हैं, अगर वहाँ पे आप काम करते हैं सैलरी वहाँ पे जनरली कम होती है। रूरल बैंक में क्या होती है कि आपको जॉब की कंडीशन थोड़ी अलग होती है, सैलरी भी थोड़ी कम होती है आपको नॉर्मल बैंक, कमर्शियल बैंक की तुलना में, सरकारी बैंक की तुलना में। तो वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास 18 महीने या उससे ज़्यादा की एक्सपीरियंस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हमने बात कर लिया। रिजर्वेशन उसी तरह से मिलती है जैसा सरकारी बैंकों में मिलती है, 3 साल 5 साल और वगैरह। तो अब हम आते हैं हाँ गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस तो आप ये समझिए, गाइडलाइंस वही सारी चीज़ें हैं जो बैंक PO की होती है, जैसे जैसे सारी चीज़ें होती है। अब हम स्केल पे पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट वही है जो बैंक PO की होती है, 48,480 से लेके 85,000 जो नॉर्मल होती है। अच्छा, यहाँ पे अब एक अच्छी बात दी गई है कि LBO जो होता है, मतलब लोकल बैंक ऑफिसर, उसको ये 48,480 जो बेसिक होती है उससे 3 इंक्रीमेंट, मतलब 2000 की एक साल में एक इंक्रीमेंट है 2000, मतलब 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 6000, 48 प्लस 6 54,480 रुपये की आपकी शुरुआती पेमेंट की बेसिक होगी। मतलब आप 54,000 के हिसाब से चलें तो आपकी सैलरी हो जाएगी 1,05,000 के आसपास, 1,10,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी होगी। अब आप जोड़ लीजिए, अगर आप किसी जगह ऐसी जगह काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या रूरल बैंक में, आप देख लीजिए आपकी सैलरी उतनी है। अगर है तो भैया ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ स्विच कर सकते हैं। इसमें बॉन्ड है 3 साल का बॉन्ड, मतलब अगर आप एक बार अगर आ जाते हैं तो 3 साल से पहले नहीं जा सकते हैं किसी और जगह, ठीक है। या बॉन्ड में 3 महीने की सैलरी या 3 साल का आपका ये जॉब होगा। अगर आप उससे पहले जाएंगे तो आपको 3 महीने की सैलरी जो भी बेसिक वगैरह DA वगैरह जोड़ के होगी वो आपको देना पड़ेगा। प्रोविज़न पीरियड जैसा मैंने कहा था 6 महीने की प्रोविज़न होती है। करियर पाथ आपके बारे में वो इसमें बताया गया है कि जैसा भी बैंक में एक जनरल पॉलिसी होती है उसके हिसाब से ही होगा। क्रेडिट हिस्ट्री आजकल आई है कि क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है वो सिविल की क्रेडिट हिस्ट्री होती है, सिविल स्कोर आपका 650 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो आजकल हर एक बैंक में, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में भी आजकल लेने लगे हैं। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। हम क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो भैया इसमें है रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें हैं आपकी। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज टेस्ट पास कर लेंगे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप देखिए इसके सिलेबस पे, मतलब बैंक कैसा पूछती है, सेम वही जो बैंक PO में पूछती है। ये टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 120 नंबर होंगे। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज होगी, बैंकिंग नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, कंप्यूटर है, मतलब ये सारी चीज़ें लगभग वही। बस बैंक PO में मैथमेटिक्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, ये इसमें नहीं होगी। इसमें बैंकिंग नॉलेज आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि उनको पंजाब एंड सिंध बैंक को चाहिए एक नॉलेजेबल बंदा, तो उसके लिए बैंकिंग नॉलेज का सेशन रखा गया है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें रह गई होगी। रिजल्ट, पब्लिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर जो दिया गया, हर एक जिस स्टेट से रिलेटेड है ये वैकेंसी, उस स्टेट के सिटीज़ में आपको रखा जाएगा। एग्जामिनेशन आप वहाँ दे सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। ये जनरली मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो गई। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस तो जनरल के लिए 850 प्लस जो भी चार्जेस होंगे, और SC ST PWD के लिए 100 रुपये प्लस चार्जेस। अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, तो आप वहाँ बैंक की वेबसाइट पे जाए, https punjab and sindh bank.in,
वहाँ पे जाएँ, वहाँ आप ये भरें, एग्ज़ाम का फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए बोला गया, पीडीएफ फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर आप उसको उसमें एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर सकते हो। पेमेंट ऑफ फीस उसी टाइम में चुकाया जाएगा। फिर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें लगभग कवर हो गई है। कैनवासिंग, ये सारी चीज़ें, जी हाँ, लगभग कवर हो चुकी है। तो आप जाइए, वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है punjabandSindhBank.in, सॉरी punjabandSindhBank.bank.in, HTTPS punjabandSindh.bank.in, इस पे जाइए। सारी जानकारी आज ही आई है तो अपलोड भी होगी, जो मुझे मिल गई आपको भी मिल जाएगी। आप इसे जाएं, पढ़ें और फिर फॉर्म भरें और फिर तैयारी करें। तैयारी बिल्कुल ऐसी जैसी पीओ की, थोड़ी सी तैयारी इसकी अलग इसलिए होगी क्योंकि इसमें बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए एक एडवांटेज है, आपके पास बैंकिंग नॉलेज है और इसी तरह से आप तैयारी करें, तैयारी करके बैंक पीओ बन जाए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सरकारी बैंक में, और फिर मज़े से काम करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।